साथियों रेड लेडी के लिए ये ताइवान का रेड लेडी है ग्रीन और ये ग्रीन वेरी है। दोनों की हम नर्सरी डालने चल रहे हैं। ये जो वीडियो बन रहा है इस पूरे वीडियो में 2 से 3 दिन की प्रक्रिया में आपको पहली स्टेज नर्सरी डालने की पता चलेगी। बाद में नर्सरी का पालन पोषण का भी अलग वीडियो होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बीज को खोलते हैं। एक पैकेट को खोलिए आप। एक पैकेट जो खुला हुआ है इस ऊपर वाला इसका बीज यहाँ पे निकालिए। देखिए ये आपको लगेगा सोने जैसा गोल्ड जैसा ये कोटिंग रहती है बीज की। देखिए आपको ये टाट पूरा देखिए ये एकदम आंख के सामने आपके आएगा तो सोने जैसा होता है ये। ठीक है। तो ये 600 प्लस बीज रहते हैं। 630 640 बीज एक पैकेट में होते हैं। ओरिजिनल रेड लेडी का बीज है ये, है ना। और जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट में आप चेक करेंगे इसको, ये आपको एकदम सोने जैसा ही दिखेगा ये। ठीक है, देखें, है ना। तो ये ओरिजिनल बीज होता है रेड लेडी का। काफी महंगा होता है। एक एक बीज बचाइए और इसकी एक पोटली बांध दीजिए। इसकी पोटली बांधिए आप। इसकी पोटली बांधना जरूरी है क्योंकि एक एक बीज छिटक जाएगा आपका तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो तेजी से इसकी पोटली बांध दीजिए। गट्ठी मारिए। हाँ, गट्ठी ऐसी हो, खुले नहीं। आप और बड़ा और मुलायम कपड़ा भी ले सकते हैं। हाँ, और इसी प्रकार से दूसरे का भी करना है। ये ग्रीन बेरी है। दोनों में हम निशान लगाएंगे। इसको भी हम कट करेंगे एक पैकेट को। देखिए इसका बीज कैसा दिखता है। देखिए इसका बीज ग्रीन बेरी, ग्रीन कलर का बीज होता है इसका। तो ये कोटिंग का फर्क है ना। और ये देखिए ये इस तरह का बीज होता है ग्रीन बेरी का। ठीक है, इसकी भी आप पोटली बांध दीजिए। हाँ ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। और पोटली बांधिए, ताकि पोटली में इसलिए बांध रहे हैं कि इसके आगे जो प्रक्रिया करनी है हमारा बीज छिटके नहीं। इसका शोधन होगा, इसके लिए इसका अंकुरण कराने की विधि है। ठीक है। तो अब आप क्या करिए, गुनगुना पानी लेके आइए। देखिए ये गुनगुना पानी आ गया। इसमें दोनों हल्का गुनगुना है। मैं पहले हाथ में डाल के चेक करें। हाँ, अगर हाथ डाल पा रहे हैं तो ठीक है। इसमें आप डाल दीजिए 5 से 10 मिनट तक। डुबा के छोड़ दीजिए। दोनों डुबाइए, दोनों। और दोनों डुबा के छोड़ दीजिए, अंदर भीग जाए अच्छे से पूरा। और छोड़ दीजिए डुबा के उसको। पानी में डूबा है कि कम है? ठीक है, थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। तो अब हम इसको मैं क्या कहते हैं 20 मिनट बाद लगभग निकालेंगे और इसको एयर टाइट पॉलीथीन कोई लेके आइए हैं। और एयर टाइट पॉलीथीन या किसी एयर टाइट डब्बे में इसको बंद करके रखेंगे 48 आवर तक। 48 घंटे तक इसको बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो ये पूरा अंदर की उमस से अंकुरण की ओर भागेगा। क्योंकि एयर टाइट में रखने से इसको जो आर्द्रता चाहिए 70% की वो भी मेंटेन रहेगी, प्लस इसको जो ये पानी मिल रहा है ये अंदर सोखेगा भी। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कैसे एयर टाइट डिब्बे में इसको रखना है। कोई पॉलीथीन या एयर टाइट डिब्बा ये उपलब्ध है हमारे पास। तो इसमें डालिए दोनों पुड़िया। 20 मिनट हो चुके हैं और हम दोनों बीजों को इसमें रख देंगे। और लगभग हैं, तो अभी टाइम नोट कर लेंगे। अब से ठीक 2 दिन बाद इस डिब्बे को खोला जाएगा। पूरी तरह से इस डिब्बे को पैक करिए, मुझे दिखाइए। देखिए ये पैक हो गया, बंद हो गया, है ना। अब इसमें हवा नहीं जाएगी। अब इसको कहीं पे ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी कमरे में अंदर रख दीजिए। बाहर नहीं रखना, धूप ऊप में ना, खुले में नहीं रखना, ठंडी जगह पे नहीं रखना। जाड़े के समय में इसको और ज्यादा गर्म जगह पे रखना होता है, लेकिन फिलहाल इसको कहीं आप रख देंगे। और 48 घंटे बाद इस पोटली को जब हम खोलेंगे तो आगे की प्रक्रिया को हम रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए मिट्टी को इस तरह से चाला गया है ताकि एकदम भरभरी हो जाती है। और देखिए यहाँ पे हम इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, मिट्टी को एकदम भरभरा कर लिया जाता है इस तरह के चलने से, चाल कर। ठीक है। इसके बाद देखिए गोबर खाद को भी चला जाएगा। अभी इसकी चलाई नहीं हुई, इसका भी हम आपको अभी दिखाते हैं वीडियो। ये तो मैंने आपको दिखाया था कि हमने चली हुई मिट्टी डलवाई थी इसमें। ठीक है, इसके चली हुई मिट्टी डाली थी, फिर इसके ऊपर गोबर खाद डाली गई। आप देख रहे हैं गोबर खाद को भी चलवाया गया और प्लस क्या कहते हैं, ये जो रोड़ियाँ भले दिख रही है इसको चाला गया ताकि हम चाले से मतलब ये था कि इसके अंदर जो गंदगी होती है वो निकल जाए। फिर इसमें थोड़ी सी रेत डाली है हमने जो कि 10% है।
तो 35% मिट्टी, 35% गोबर खाद और 10% रेत, और बाकी जो 15 से 20% बच रहा है वो ये भूसी डालते हैं। ये देखिए, ये जो धान की भूसी होती है ये एक तरह से वाटरप्रूफ होती है और पानी को निकलने में मदद करती है। तो हमारी क्यों हिल रही है वहाँ पे? ये पॉलीथीन होती है नर्सरी की। देखिए, इस तरह की नर्सरी की पॉलीथीन होती है। इसमें जब एक एक करके आप मिट्टी भरते हैं तो बहुत टाइम लगेगा आपको, है ना। और आपको अगर लाखों पौधे बनाने हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आप टाइम लगेगा। तो आप ऐसे, मैंने एक छोटा है जैसे ये आपको दिखा रहा हूँ, 10 छेद का है। इस तरह का लोहे का पाइप कटवा के बनवा लीजिए। और तो इसमें 10 बाई 10 यानी 100 पन्नी भी एक बार भरने वाला है, या 50 पन्नी, अपनी क्षमता के हिसाब से बड़ा से बड़ा बनवा लीजिए। वेल्ड करा के, मजबूत है ये। तो 2 बनवाइए, है ना। 2 बनने से फ़ायदा ये है कि एक बंदा इसमें ऐसे पॉलीथीन पहनाता रहता है, ऐसे रख के। इसमें ये पॉलीथीन को पहनाओ बेटा, ऐसे लो, इस पॉलीथीन को पहनाओ उल्टा बेटा, ऐसे नहीं, अंदर नहीं डालना, ऐसे ऊपर से पहनाना, उल्टा नीचे कर दो, जाने दो, इसमें डालो। देखिए, ये पन्नी सारी जैसे 10 पहना दी जाती है। और जब पहना देने के बाद इसको पलट के दूसरे तरफ से इसमें माल डालेंगे जब आप, तो ये सब में ये पहन लेगा, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो अभी आपने वीडियो में जो देखा कि चाली हुई मिट्टी, चाला हुआ गोबर की खाद, है ना, 35% दोनों, और बाकी का जो 30% बचा उसमें 15% आपकी रेत चाली हुई, और 15% देखिए ये इधर धान की भूसी डाली जा रही है, ठीक है। अभी इसका हम मिश्रण तैयार करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ये मटेरियल जो तैयार होगा, इसको हम आइए वहाँ लेके इधर, ये औजार के माध्यम से हम तेज़ी से झिल्ली को, पॉलीथीन को फिल करना है। हज़ारों पॉलीथीन फिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इस तरह से देखिए, पॉलीथीन एक आपका व्यक्ति पॉलीथीन पहनाता रहेगा, दूसरा व्यक्ति इसमें ऊपर से डालता रहेगा। तुरंत फटाक से पलट के रख देंगे, माल डालेंगे, फिर उठा लेंगे, भर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको औजार बनाना है नर्सरी के लिए। और इस मटेरियल कैसे तैयार करना है, आइए हम इसमें फंगिसाइड का देखते हैं। तो ये देखिए फंगिसाइड, ये फंगिसाइड है, ये जैविक फंगिसाइड है, ठीक। मतलब ये जहरीला नहीं है हमारे आप के लिए, ठीक है। तो इसको ये रोग लगवा देगा उन सभी कीड़ों को जो गोबर खाद में ज़मीन में पहले का बैक्टीरिया और नीमोटोड हैं, जड़ खाने वाले हैं, ठीक है। गोबर के अंदर जितने भी तरह के कीड़े हैं वो आपके बीज को खा जाएंगे, फंगस लगा देंगे, रोग लग जाएगा। कल को पौधा बड़ा हो गया तो जड़ को खा जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक फंगस डेवलप करा जाता है जो भी कीड़ा उसके पास जाएगा उसको वो रोग लग जाएगा, और वो उसकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी आपके पूरी नर्सरी से, ठीक है। तो चूँकि पौधे बहुत कीमती होते हैं, बहुत मेहनत से बनते हैं, इसलिए ये फंगिसाइड आप देखिए आपके कृषि विभाग में ये मुफ्त भी कई जगह, और कई जगह 50-100 रुपये पैकेट में आपको मिल जाएगा। बेवेरिया बेसेनिया, ठीक है। तो बेवेरिया बेसेनिया, इसको आप केवल 50-100 ग्राम ही इस्तेमाल करें और इसमें मिलवा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। जो बार हाँ ठीक है। ठीक है, देखिए ये बेवेरिया बेसेनिया का जो हमने घोल बनाया है ना, इसको हम इसी भूसी के ऊपर ही पूरा छिड़काव कर दे रहे हैं, जहाँ जहाँ जाएगी। तो इसमें
यही होगा, बस करिए, इसको बगल करिए पानी में, यही मग डालिए डालिए, हो गया। सब डाल दो बापू। हम्म तो दो ना काट बस सही हो जाए। फरुवेस में लौते ज़्यादा बढ़िया रहा यार। इतना तो बढ़िया मिल रहा है। चल अच्छा। तो हलवा दूध ना हो काट दे। हाँ हाँ, तो पूरी तरह से कंपोस्ट को अच्छे से मिलाना है, और मिलाने के बाद हमको इसको झिल्ली की भराई करेंगे इसकी। इसमें रेत है, गोबर खाद है ना, आप देख पा रहे हैं। इधर देखिए भैया, ठीक देखिए, सब चीज़ यहाँ आपको दिख रही है। देखिए नीचे सबसे मिट्टी है, फिर रेत है, गोबर खाद है, फिर ये भूसी है। भूसी में हमने सेफ्टी के लिए फंगीसाइड डाला, वो भी जैविक फंगीसाइड हमने डाला है। ठीक है, तो इसका मतलब वो अपने आप को खुद को बढ़ाएगा। जिस खेत के जिस किसान के खेत में भी ये जाएगा ना, वहाँ भी कीड़ों को मारता रहेगा ये। तो ये मिल जाता है। उसके बाद हम अगली प्रक्रिया से आपको अवगत कराते हैं। इस टूल में इसको पहनाया जा रहा है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपकी पन्नी की जो लंबाई है वो आपके टूल के हिसाब से हो। अगर ज़्यादा गहरी पन्नी रहेगी तो पूरी पॉलीथीन एक बार में भरेगी नहीं, आपका काम 2 बार में होगा, और कम होगा। तो पन्नी जो बड़ी थी हमने उसको छोटा कर दिया, और वैसे भी उतना ज़्यादा मटेरियल हमें चाहिए नहीं। आप बहुत बड़ी पन्नी लोगे तो आपके पौधे के हिसाब से ये तय होगा कि आपके, तो हमने पन्नी को देखिए इतना छोटा कर दिया कट करके। ठीक है, तो इसको देखिए इसमें पहना रहे हैं, तो इसको इस तरह से पहनाते गए एक लोग। तो जो व्यक्ति इसको बार बार करेगा उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, उसका एक ही काम में ध्यान रहेगा। और इसको इस तरह से पहना दिया। पहनाने के बाद से इसको ऐसे किया और ऐसे पलट दिया तुरंत। ठीक है, खुद दिमाग नहीं लगाना। फिर देखिए इधर से माल लिया और उससे उठा के इस तरह से आप भर देंगे इसको। ठीक है, जब आप इसको भर दोगे, दिमाग नहीं लगाना कहाँ जा रहा है, निशानेबाजी भी नहीं करनी, कहीं नहीं तो स्पीड घट जाएगी, है ना। हमको ज़्यादा भरना है पन्नी। अब जब हमने भर दिया, इसको थोड़ा सा हिला के निकालिए। तो इसमें आपका बहुत सारा पन्नी एक बार में भर रहा है। अब इसको जो क्योंकि थोड़ा बहुत खाली रह जा रही है, अगर आपका ये टूल सही से बना रहेगा सही हाइट पे, तो आपकी ये इतनी भरती जा रही है। सीधा उठा के वहाँ पे रखना है। ठीक है, इधर दिखाइए कहाँ रखा जा रहा है, इधर। ठीक है, इस तरह से रखते जाएंगे। अब जो खाली है, अगर फिलिंग है, एक आदमी उसका फिलिंग करता रहेगा। इस तरह से आपका 8 जैसे देखिए ये वाली भी मैं खाली कर रहा हूँ, है ना, भरी है। तो अभी एकदम नए टीम मेंबर हैं, पहली बार कर रहे हैं सब लोग, तो इसके लिए प्रैक्टिस सबकी कम ज़्यादा है। लेकिन देखिए हिला के निकालते हैं थोड़ा सा, तो ज़्यादा पन्नी। अब ये टूल आप जितना बड़ा बनवाएंगे, जैसे 10-10, 100-100 छेद का, 10 बाई 10 का, तो आपका उतना ज़्यादा पन्नी एक साथ भरेगी। ठीक है, तो अभी चूँकि ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसके पहले मैं बड़ा टूल बनवा चुका हूँ। अब देखो ये बड़ी पन्नी भरी गई, गलत भरी गई। इसको आप है इसको भर सही कर लीजिए, इसको सब खड़ा कीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये सारी पन्नियाँ जो भरती जा रही है, इससे भराई तेज़ी से होगी। इधर करिए, तो आपकी लेबर चार्ज बचेगी, समय बचेगा, प्रति पन्नी आपकी भराई की कीमत घटेगी, और ये काम बोरिंग है तो जल्दी होगा। ठीक है, तो ये टूल जितना बड़ा आप बनवाएंगे उसका आपका प्रॉफिट उतना ज़्यादा, क्योंकि एक बार में 250 आप पलरी से भी डाल सकते हो। ये टूल और बेहतर ही बनता है, मेरे पास इसका भी दूसरा सेपरेट वीडियो है। लेकिन पहली बार मैंने लोहे पे बनाया, पहले मैं इसको फाइबर पे पानी की पाइपों से बनाया था। तो इस तरह से फिलिंग करानी है, देखिए, और सटा के रखना है। अब देखिए हम जो रखवा रहे हैं, इधर दीजिए, जो हम ये नर्सरी का पौधे रखवा रहे हैं, तो ऊपर ध्यान रखिए, ऊपर से 1 फीट छुड़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे से पानी आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो बौछार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें पपीते के बीज डालने वाले हैं, तो बौछार नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो पॉलीथीन का भरने में भी लेबर कॉस्ट बचाना और पैसा बचाना, समय बचाना बहुत आवश्यक है। जो भी हमारा ये मटेरियल तैयार है, आप देखिए इसमें 4-5 चीज़ें जो पहले मैंने वीडियो में बताई थी, वो इसी टूल। अब देखिए कैसे ये पड़ रहा है, देखिए ये छोटी पॉलीथीन है, बढ़िया से पहन रही है ना, और बड़ी कम मेहनत में भर भी जा रही है, गति हमारी अच्छी है ना। तो यहाँ पे भी पहना रहे हैं, देखिए इसको पहना के। और ये जितना बड़ा बनवाएंगे, अभी तो मैंने 8 और 10 का बनवाया ट्रायल में, मैं इसको 100 का एक बार में बनवाऊँगा, एक बार में ही 100 पॉलीथीन भरेगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है,
नमस्कार साथियों, देखिए 2 दिन पहले 48 घंटे पहले हमने एयर टाइट बॉक्स में रेड लेडी और ग्रीन बेरी के पपाया के 2 सीड्स को रखा था। ये आप देखिए, अब हम देखिए 2 दिन हमारे बीत गए हैं और देखिए हमारा ये मटेरियल पूरी पॉलीथीन में एक प्रक्रिया के तहत इसको तैयार किया गया, जिसका आपने वीडियो में डिटेल देखा होगा। तो अब हम इसमें बीज डालने की प्रक्रिया को चालू कर रहे हैं। तो बीज डालने के पहले देखिए हम इसको खोलेंगे। आइए खोलिए इसको। हाँ देखिए, अब इसमें 2 पुड़िया है, तो एक पुड़िया आप पहले खोलिए, एक पुड़िया खोलिए। तो इसमें एक ग्रीन बेरी का बीज है, एक रेड लेडी का बीज है, दोनों सेम ही कंपनी का है, प्रोड्यूस है। ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला है ये ग्रीन बेरी है ना, आप ध्यान से देखिए, ये 3 दिन से भिगाया हुआ है। अब ये जर्मिनेशन की प्रक्रिया के लिए 4 दिनों के लिए हम इस पॉलीथीन में डालेंगे। तो इसको आप इसमें पलट दीजिए, बीज को पूरा उस कटोरी में पलट दीजिए बीज को। यस, अब आप वो वाला बीज निकालिए, दूसरा बीज। तो ये तो ग्रीन बेरी में रोग कम लगते हैं, जैसा मैंने कि आपको बताया था। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ग्रीन बेरी ही करें। रेड लेडी में आपको थोड़ी ज़्यादा केयर लगेगी खेत में। देखिए ये सोने जैसा बीज दिखता है, ये इसको पूरा पलटिए, उसमें उसी कटोरी में पलटिए। अब हट जाओ, जला नहीं दो। एक बीज की कीमत है, आपका एक बीज 9-10 रुपए का, इसकी आप रिस्पेक्ट करें। एक पैकेट में लगभग 600 बीज होते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये रेड लेडी है, ठीक है। तो आप नर्सरी बना रहे हैं तो इसमें देखिए अब ये रेडी है। अभी इसको हमें सुरक्षा देनी है गोबर में उपलब्ध कीटाणुओं से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चल के डेवलप हो जाएगी, तो इसका संशोधन करना है। जिसके लिए हम एक फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ हमने इसके अंदर ऑर्गेनिक फंगिसाइड, जो दिन में आपको हमने दिखाया था, जो ऑटो मल्टीप्लाई होता है, जिस खेत में जाएगा भोजन मिलने के बाद अपनी आबादी बढ़ाएगा, वो भी इसके अंदर डाला गया है। और ये है हमारा साफ पाउडर, तो इसको हम दोनों में डालेंगे। लीजिए अंजलि, डालिए, और एक चम्मच लेके आइए बेटा लाने के लिए, और डालिए। पूरा इसी में लपेटा आ जाना चाहिए। दोनों में डालना है बराबर, आधा आधा डाल के इसको पूरा मिक्स करेंगे। उसमें भी डालिए। दोनों प्रोडक्ट्स को हम अलग अलग उगा रहे हैं ताकि आपको दोनों की ग्रोथ रेट, प्रोडक्शन सब कुछ लास्ट तक बढ़ेगा। तो कोर्स जो ये स्किल है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक भी बारीकी आप लूज़ करेंगे आपके पैसे का नुकसान होगा, ठीक है। तो आप रिस्क लेने जा रहे हैं पपाया की फार्मिंग में, तो आपको सीखना बहुत जरूरी, बस करिए। तो अभी हम इसको मिक्स करके आपको दिखाते हैं कैसे एक बीज को बोना है। तो इसको सभी, क्योंकि बीज पहले से ही गीला है, तो अब ये इसका कलर, अब इसमें सावधानी क्या है, ये वाला सोने जैसा था वो भी ग्रीन हो गया, अब ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो आपको दोनों को अलग रखना है। और आप तो कोई एक ही करेंगे पहले तो, लेकिन मैं दोनों आपको करके दिखा रहा हूँ। अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ठीक है। नहीं, ऊपर ही रह गया ज़्यादा और नीचे नहीं हो पाया ये, तो फिर एक बीज नीचे गिर गया, उसको उठाइए। चम्मच ले लो, ज़्यादा बेटर तरीके से होगा। लो। तो अब भूलना नहीं है, ये ग्रीन बेरी है और ये रेड लेडी है, ठीक है। तो पहले ये लो करिए मिक्स, चम्मच से करिए। ठीक है। अब हम कोई भी एक बीज, पहले हम रेड लेडी की बुआई करते हैं। इसको एक किनारे रख दीजिए, कहीं गिरे नहीं, कहीं ऐसा रखिए गिरे नहीं। हाँ, लेके आइए और वहीं पे इस वाले में एक डालिए, ऊपर से एक मटेरियल ढकना है। तो 2 तरीके हैं इसको बोने के, मैं दोनों तरीके से आपको बो के दिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपसे गलती कैसे होगी, आपका नुकसान कैसे होगा। हाँ देखिए, इसको बोने के 2 तरीके हैं। आपसे गलती हो सकती है, तो कैसे बोना है, देखिए ये बीज है, तो पहले इस पॉलीथीन में एक बीज रखिए सेंटर में। अब इसके ऊपर से आप मटेरियल डालिए, ऊपर से ढक दीजिए। तो लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे आपका रेडी मटेरियल से आप इसको ढक देंगे। ये मुन जाना चाहिए, ठीक है। एक तरीका ये हुआ। इसके बगल वाले में दूसरे तरीके से उंगली में गहरा करके बोइए। एक छेद बनाइए पहले, अब बोइए।
दूसरा तरीका है एक हाथ से आपने डाला और वही बो लिया। आपको जो अच्छा लगे करिए, लेकिन ज़रूरी है कि 1 सेंटीमीटर नीचे ही जाए। अब इन दोनों में चला गया है, पता कैसे चलेगा? 2-2 बीज हो जाएगा। तो ये पन्नी तो अलग कर दिए काम प्रोसेस में। अब एक तरफ से जो भी व्यक्ति बुआई करेगा जिम्मेदारी से एक तरफ से बोते हुए आएगा, है ना। तो और जितने में ये वाला बीज ख़त्म हो जाएगा वो लाइन अलग खींच देगा, एक लकड़ी लगाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बुआई करेंगे। इसके बाद भी अभी प्रक्रिया बाकी है। बुआई करने के बाद इसमें पानी डालना है, इसको अभी कवर किया जाएगा, इसके अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोल होगा, टेम्परेचर कंट्रोल होगा। तो वीडियो अभी भी अभी भी और स्टेप्स बाकी हैं, आपके स्टेप्स पूरे नहीं हुए। फिर ये पौधे निकलेंगे 4 दिन बाद, कैसे होंगे, उनके पालन पोषण कैसा होगा, पूरी 1-1.5 महीने की प्रक्रिया है। तो आप पूरी वीडियो सीरीज में जब साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा। थैंक यू। देखिए अब सभी ये बीजों को डाल दिया गया है तारी पन्नियों में, ठीक है। और इस पर अब देखिए स्प्रे से पानी देना है। स्प्रे बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत डायरेक्ट पानी देंगे तो आपका बीज छिटक के नीचे चला जाएगा या तेज़ पानी की फुहार से चला जाएगा। तो लगभग सभी पन्नियों में पानी इतना देना है कि देखिए 3-4 दिन तक, अभी इसको हम पैक करने वाले हैं, खोलेंगे नहीं ना, ढक देंगे। इसलिए 3-4 दिन में आपके यहाँ गर्मी के हिसाब से पानी देना है कि पानी सूख नहीं जाए, लेकिन गीला भी ना बने, दलदल भी ना बने। तो इसलिए देखिए स्प्रे से पानी दिया जा रहा है और इसको पूरे हर सेक्शन को जिम्मेदारी से पानी देना है। आप ध्यान से देखिए, मिट्टी लगभग गीली है, देख रहे हैं आप। तो अगर मिट्टी सूखी रह जाएगी तो बीज मर जाएगा, क्योंकि वो अंकुरित होना शुरू हो चुका है अंदर से, ठीक है। तो 4 दिन बाद जब आप इसको खोलेंगे तो देखिए इस तरह का स्प्रे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पानी भरते रहिए और धीरे से इसको आप स्प्रे करेंगे। इसमें पानी ख़त्म हो गया, कभी मैं इसको फिल आउट करके आपको ये पूरा प्रोसेस, नर्सरी का पानी चाहिए सबको, हर पन्नी में पानी पड़ना चाहिए और लगभग आधी पन्नी भीग जानी चाहिए। मतलब जो ये आपका पॉलीथीन है ये आपका आधा लगभग अंदर से भीग जाना चाहिए, इतना पानी देना है हमको, ठीक है। देखिए अगर आपने इसको गिलास वगैरह से पानी दिया, ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से एडजस्ट होता है और उसी हिसाब से इसका पानी निकलता है, ठीक है। तो आपने इसको अगर गिलास वगैरह से पानी दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपका पानी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है शुरू में, ठीक है। तो इसलिए आप स्प्रे की यूनिट ख़रीद लें, इसमें पैसे न बचाएं और इस तरह से पूरी सभी झिल्लियों को पूरी तरह से भिगा देना है, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो पानी की ये है उचित स्पीड जिसमें पानी देना चाहिए आपको। तो और सभी में जिम्मेदारी से पानी पहुंच गया ये आपको चेक करना जरूरी है। अगर आप रात के, जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो गया है, ठीक है, तो हर पन्नी में प्रॉपर पानी पहुंचा है कि नहीं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सूखी मिट्टी में पड़ा बीज मर जाएगा, ये बात आपको एकदम ध्यान रहे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पूरा बीज डालने का प्रोसेस जब आपका कंप्लीट हो जाए तो देखिए इस तरह से अंदर पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें सीड्स भी पड़ चुके हैं और ठीक है, तो आप देख रहे हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से एक पॉलीथीन से पूरा तरह कवर कर देते हैं पूरे एरिया को, राइट। और इसको पूरा करने के बाद इसको किनारे से इस तरह से ईंट से दबा देते हैं ताकि इसमें हवा ना जाए। ये देखिए इस तरह से ये ईंट लगभग सभी जगह पे रखी जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके एयर टाइट इसको करने का बेनिफिट ये होता है कि एयर टाइट, इसमें ना हवा जाए, ना बाहर आए, ना अंदर जाए। तो इससे टेम्परेचर अंदर बनता है और ह्यूमिडिटी बनती है। 4 दिन तक रखा जाएगा। मतलब पहले 2 दिन तो आपका 48 घंटे भिगाया हुआ था, उसके बाद आपका ये बिजाई हुई, 1 दिन इसमें गया और उसके बाद 4 दिन तक ये ऐसे पैक रहेगा, खोला नहीं जाएगा। यानी कि आपको जो पानी देना है, अगर बहुत ज़्यादा आपके यहाँ गर्मी हो तो पानी इतना भी ज़्यादा मत दीजिए कि गल जाए बीज। तो पूरा इस तरह से लग के पूरा पैक होगा, है ना। ये पूरा प्रोसेस ये पूरी तरह से पैक रहेगा। इसके अंदर ना हवा जाएगी ना, इसके अंदर पूरे पन्नियों में बीज भरे हुए हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से सभी नर्सरी किसान लगभग जो फेल होते हैं पपाया की नर्सरी बनाने में, वो इस कारण से फेल होते हैं। बहुत सारे कारणों में सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि उसको बंद नहीं करते, पैक नहीं करते, उसका एयर टाइट नहीं करते, ठीक है।
तो देखिए ये पूरे उस स्पेस को एयर टाइट किया जाएगा ताकि इसमें हवा ना जाए। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा करके आपको फोटोग्राफ अब दूंगा। तो ये पॉलीथीन वाला स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जाड़े के समय में कर रहे हैं तो इसके ऊपर डबल पॉलीथीन डालिए, है ना, इसको गर्मी देनी होती है। अगर आप अगस्त सितंबर नवंबर किसी भी टाइम कर रहे हैं तब एक पॉलीथीन डालने से भी ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि हमने नर्सरी डाल तो दी, लेकिन 4 दिन का इंतजार है। इस दौरान आपको उसको खोलना नहीं है पानी देने के लिए, देखने के लिए कि देखूं जरा खोल के पेड़ पौधा निकला क्या, ये सब नहीं करना। 4 दिन तक, अभी अगस्त सितंबर जब अच्छा ह्यूमिड सीजन चल रहा है तब के लिए है। और ठंड के मौसम में जब अब टेम्परेचर काफी लो होता है तो ये 7-8 दिन तक भी ढक के रहना पड़ता है तो इसके लिए करते क्या है कि हम एक ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट आता है, पहले मेरे पुराने वीडियोस में है, मैं फिर से आपको दिखा दूंगा। उस मेजरमेंट के हिसाब से हम इस चीज का निर्णय लेते हैं। ठीक है, आपको और डिटेल्स जानना है तो हमें संपर्क कीजिएगा हमारे चैनल पे, और या कमेंट कीजिए आप, मैं आपको डिटेल दूंगा। आप किस सिटी में हैं, क्या आपका टेम्परेचर रेंज और ह्यूमिडिटी रेंज चल रहा है, किस महीने में। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इंडिया में अगर आप हैं और नॉर्दर्न रीजन में, तो आप ठंड में बीज न डालें, दिसंबर नवंबर में बीज न डालें, और बाकी इस पूरे साल डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको 4 दिन के बाद जब ये आएगा तो ये बहुत ही मासूम पौधे आपके निकलेंगे, राइट। तो उनको कैसे हेल्प करना है ग्रो करने में, कैसे उनकी सुरक्षा करना है, उनके ऊपर बहुत सारे खतरे हैं। शुरू के 10 दिन में बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो स्किल भी सीखनी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। ठीक है, और साथ साथ मैं फिर से एक 2 ईयर अपग्रेडेड जो पपाया फार्मिंग का कोर्स है वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए, और पहले के काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो वो भी आप देखें, क्योंकि साथ साथ आपको खेत में भी काम करना है। खेत में भी पैरेलल में ही काम चलता रहता है। पपाया फार्मिंग में मान के चलिए 1 महीने का काम पहले से है। ठीक है, आपको सॉयल सुधारनी है, वाटर सिक्योरिटी जो ड्रेनेज सुधारना है, वाटर इनलेट के लिए ड्रिप अप्लाई करना है, गोबर खाद डलानी है, फंगस मैनेजमेंट करना है आपके सॉयल का। जो 4 महीने बाद पपाया में फूल लगेंगे उनके लिए जो पोषण होगा, जैविक पोषण, उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी है एक पैरेलल स्पेस में, रेदर देन की बाजार से लाके खरीदते कोई पैकेट डब्बा नहीं डालने वाले हम। ठीक है, तो वो शॉर्टकट वाली खेती भूल जाइए। शॉर्टकट होता है जैविक में, लेकिन अगर आप बेटर प्लान करेंगे, आपका कोई प्लानर होगा, कोई कंसल्टेंट होगा, और हम पपाया फार्मिंग कराते हैं, पूरा कंसल्टेंसी करते हैं और परचेज भी करते हैं। ठीक है, और तो आप इसमें साथ जुड़े रहिए। आपका अगर पपाया फार्मिंग में इंटरेस्ट है, आप न्यू हैं, तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए सेपरेट सेशन लेंगे वीडियो कॉल्स में ऑनलाइन, राइट। थैंक यू।